मान जाओ, अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक जेल में होते। ये बात मैं नहीं, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा। जो ट्रंप इजराइल को इतना सपोर्ट करते थे ईरान के युद्ध के लिए, जो ट्रंप इजराइल को उकसाते थे ईरान से युद्ध करने के लिए, आज वही ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये बोल रहे हैं कि अब बस करो, बहुत हो गया, अब रुक जाओ। क्या है मामला, आइए बात समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर मौर्य और आज मैं बात कर रहा हूं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो भी मामला चल रहा है उसमें सीज फायर को रोकने में या उसको प्रमोट करने में किसका कितना हाथ, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बात यह है कि अमेरिका और ईरान के युद्ध में जो सीज फायर हो रहा है उसमें इजराइल टांग अड़ा ही दे रहा है। इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर ही दे रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप उनके ऊपर पूर्ण रूप से चिढ़े हुए हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब नेतन्याहू भी ट्रंप की फिरकी लेने लगे हैं। ट्रंप की धुलाई तो लगभग अब हर देश में होने लगी है। उनके ऊपर लोग कमेंट पास कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जैसे ही ट्रंप चीन में दौरे के लिए गए, उस दौरान भी अमेरिका की बहुत हंसाई हुई। इसके बाद रूस उनको चिढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के तालिबानों से हाथ मिलाया और उनका पीठ थपथपाया और बोला कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी अपनी सत्ता जमाने का अधिकार है, अब तुम्हें आतंकवादी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। आज ईरान भी अमेरिका के मजे ले रहा है कि देखो, तुम जिसको उकसा करके हमसे युद्ध करने के लिए लेके आए, आज वही तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम युद्ध में इसको लाए? नहीं, ये खुद तुम्हें अपनी अंगुलियों पर नचा रहा है। ईरान ने जैसे ही कहा कि अब कोई सीज फायर नहीं होने वाला है, तुरंत ट्रंप की धज्जियां उड़ गई और ट्रंप ने तुरंत ईरान के पास फोन किया और बोला कि भाई हम बात कर लेंगे, हम इस मसले को आगे सुलझा लेंगे, लेकिन अभी तुम सीज फायर को मत रोको, सीज फायर रहने दो। ईरान ने तो उनकी बात मान लिया, लेकिन उसने भी एक शर्त रखा। शर्त क्या रखा कि हम तुम्हारी बात तो मानेंगे, लेकिन लेबनान पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, कोई बम नहीं फोड़ेगा। लेकिन इजराइल कहाँ मानने वाला है? उसके दूसरे ही दिन फिर इजराइल ने लेबनान में फिर से बम फोड़ दिया। बस फिर क्या था, ट्रंप चिढ़े और बोले मान जाओ, अगर मैं नहीं होता तुम अब तक जेल में होते। इसी बात से चिढ़े ट्रंप इजराइल को पूर्ण रूप से धमकी देने लगे। और ऐसा ट्रंप ने इसलिए कहा क्योंकि जो इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया था, बच्चे उसमें मरे थे, उसके दौरान नेतन्याहू को जेल होनी थी, लेकिन ट्रंप की पावर की वजह से नेतन्याहू को जेल नहीं हुआ। इसीलिए ट्रंप ने कहा कि मान जाओ, अन्यथा अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। फिर वही ईरान मजे लिया अमेरिका का, बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इजराइल को युद्ध में लेके आए? नहीं, इजराइल खुद तुम्हें अपनी अंगुलियों पर नचाया, अपने युद्ध में लेके आया। अब तुम्हारी पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई और इजराइल ने फिर से अमेरिका को कह दिया कि हम कोई भी सीज फायर नहीं होने देंगे, हम सीज फायर का उल्लंघन करते रहेंगे, तुम्हें जो करना हो करो।